हाल ही में 12th फेल नाम की एक फिल्म रिलीज हुई है। उसमें यूपीएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसी दौरान ऐसा हुआ कि हमें भी किसी ने एक ऐसी कहानी लिखकर भेजा जो कि यूपीएससी स्टूडेंट्स के साथ ही जुड़ी हुई है। लेकिन ये एक मोटिवेशनल कहानी नहीं, एक सीख देने वाली कहानी है। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने 3 यूपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ घटी हुई एक ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए हैं जिसे सुनने के बाद आप लोगों के पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि ये घटना कब, कैसे, कहाँ पर, किन हालातों में किसके साथ घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, बेसिकली 3 लड़कों साथ घटी थी। सबसे पहले हम लोग उनका नाम जान लेते हैं। एक का नाम रॉकी, एक का नाम कृष्णा और एक का नाम राजू है। सबसे पहले हम लोग इनकी घटना जानने से पहले ये जानना होगा कि ये कहाँ पे क्यों पहुंचे थे जिसकी वजह से इतनी खौफनाक घटना घट गई। सबसे पहले हम लोग का इनका फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहिए। जो रॉकी है वो मतलब बिहार के एक गांव का रहने वाला लड़का। उसके जो डैड हैं वो एक नेता, आप बोल सकते हो, एक नेता है। और उसके डैड हमेशा चाहते थे कि मेरा बेटा जो रॉकी है वो एक आईपीएस ऑफिसर बने। मतलब उनका ये सपना था कि मेरा बेटा आईपीएस ऑफिसर बने और आगे जिंदगी में कुछ अच्छा बड़ा नाम कमाए। जिसके सपने के साथ साथ वो अपने बेटे को दिल्ली भेजते हैं, एक इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा देते हैं। जो इंस्टीट्यूट था बहुत ही बड़ा, अच्छा खासा था। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात ये थी कि जो रॉकी था उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। वो चाहता ही नहीं था कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनूं। वो भी अपने पापा जैसे ही बनना चाहता रहा होगा, नेता हो सकता है, नेता बनना चाहता हो, उसके अंदर से वही ख्वाहिश होगी उसकी। वो चाहता ही नहीं था कि मैं बनूं, ये सब चीजें करूं। लेकिन डैड के डर की वजह से बोल दो, या पिटने की वजह से, या घर से बाहर निकालने की वजह से वो यहाँ पे एडमिशन करवा लेता है। उसके डैड के पहचान की वजह से इसका एडमिशन हो भी जाता है अच्छा खासा, क्योंकि उतने ज्यादा परसेंटेज नहीं थी जिस एडमिशन हो जाए, लेकिन हो जाता है उसका। वहां पे एडमिशन होता है तो उसकी वहां पे मुलाकात होती है 2 लड़कों से, कृष्णा और राजू। ये जो 2 लड़के थे ना, बहुत ही पढ़ाकू लड़के थे, बहुत ही ज्यादा। मतलब ये दोनों अगर तुमसे बात भी करेंगे ना या किसी से, तो हमेशा पढ़ाई लिखाई के बारे में ही बात करेंगे। इनका ऐसा था कि हमको तो मतलब झंडे गाड़ना ही है, हमको तो मतलब एक ऑफिसर बनना ही है। हमको कुछ भी करके, हमको एग्जाम क्लियर करना, हमको ऑफिसर बन के यहाँ से निकलना, क्योंकि हम एक गरीब से नॉर्मल से फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमें हमारे सपने पूरा करना है तो मेहनत करना पड़ेगा। इन चीजों में वो दोनों लड़के विश्वास करते थे। ऐसा ही था उनका, मस्त पढ़ाई कर रहे हैं। रॉकी उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उतना उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होता था। बेस्ट फ्रेंड थे तो थे तीनों, लेकिन ये दोनों काफी हद तक रॉकी को भी अपने साथ पढ़ाने लिखाने की कोशिश करवाते थे, लेकिन रॉकी नहीं करता था। थोड़ा बहुत कर लेगा एग्जाम में कि पास होने के लायक कर लूं, लेकिन हो भी नहीं पाता था। करता था लेकिन नहीं हो पाता था। अब कुछ दिन बाद इन लोगों के प्री के एग्जाम आते हैं, मतलब यूपीएससी के। हाँ, तो उस टाइम पे ये जो दोनों लड़के थे ना, कृष्णा और राजू, पहली बार में ही निकाल लेते हैं। अच्छा। बहुत ही ज्यादा खुशी का माहौल हो जाता है उनके ग्रुप में। उनके जो और भी जो उनके बैच के दोस्त लोग थे, उनके सामने सब एकदम प्राउडली खुश रहते, बहुत प्राउड फील करते, बोलते तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। ऐसे नॉर्मल लोग होते जो इतना अच्छा एक बार में ऐसे निकाल ले। और जो रॉकी था वो भी काफी खुश होता, इतना खुश था जैसे खुद पास हो गया और खुद वो फेल हो चुका था, तो भी उसको फेल होने का एक बूंद भी गम नहीं था। उसको इस बात की खुशी थी कि मेरे दोनों दोस्त पास हो गए हैं, क्योंकि इन दोनों से वो बहुत प्यार भी करता था। तो ये बहुत खुश रहता रॉकी, और आके बोलता है अपने राजू और कृष्णा से कि बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, जो बोलोगे मैं तुम लोग को वो दूंगा। मैं बहुत खुश हूँ, तुम लोग मेरे यार पास हो गए हो। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं रॉकी, कुछ चाहिए तो नहीं हमको, हम वैसे ही बहुत खुश हैं, तो अब क्या चाहिए हमको जिंदगी में। तो रॉकी बोलता है कि कहीं घूमने चले क्या, मजे करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो ये लोग बोलते हैं कहाँ घूमने जाएंगे लेकिन। तो रॉकी बोलता है कि मनाली चलते हैं, मनाली जाएंगे, खुशी वाला माहौल है, मस्त सेलिब्रेट करेंगे, घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर मस्त वापस आएंगे अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में। तो ये बोलता है राजू कि लेकिन यार उतने पैसे कैसे करेंगे, हम इतने रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं कि हम अचानक से इतना पैसा कैसे करेंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा बहुत लगा तो सकते हैं, लेकिन उतने दूर जाने के लिए नहीं लगा पाएंगे। रॉकी बोलता है क्या बोला तूने, पैसे? तू पैसे देगा तो मैं तेरे पैसे से लेके चलूंगा, पागल हो गया क्या? तुम लोग बच्चे जैसे हो यार मेरे, तुम लोग चलो यार हो मेरे, तुम लोग आराम से खाओ पियो घूमो, अपनी गाड़ी भी है, क्या टेंशन लेना। मतलब उस टाइप का लड़का था वो कि अपने दोस्तों को बिल्कुल कि तुम क्या खर्चा करो मैं ही कर लूंगा पूरा, वैसा वाला था उसका। बोलता है कि मेरी कार तो है ही,
मेरी अच्छी खासी महंगी कार है और मैं कार सड़ने के लिए थोड़ी रखा हूँ। अपन थोड़ा बहुत नजदीक घूमते हैं, लेकिन अपन मनाली जाएंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। मैं मस्त ड्राइव करूंगा और तुम दोनों बैठना और एंजॉय करके आएंगे। ये लोग बोलते हैं कि ठीक है चलेंगे। फिर कब चले? रॉकी बोलता है कब चले मतलब क्या है, आज शाम को ही निकल जाएंगे, अपन को कौन रोकने वाला है। ऐसा ही करते हैं ये लोग, थोड़ी बहुत पैकिंग करते हैं, राजू और कृष्णा और रॉकी भी अपनी पैकिंग ही करता है। और उस दिन सेम डे शाम के 7 बजे करीब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से दिल्ली से निकलेंगे मनाली जाने के लिए। ये लोग ऐसा ही करते हैं, दिल्ली से अपनी कार में मस्त सवार होते, कोल्ड ड्रिंक चिप्स सारी चीजें खरीद लेते हैं और ये लोग सड़कों से होते हुए निकल जाते हैं मनाली जाने के लिए। मस्त ड्राइव कर रहे हैं, लाउड म्यूजिक बज रहा है इनकी गाड़ी में, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, नाचते नाचते खुशी सेलिब्रेट करते करते ये लोग मनाली पहुंच जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा दूर है भी नहीं मनाली दिल्ली से। ये लोग मनाली पहुंच जाते हैं। मनाली पहुंचते हैं तो पहले से ऑलरेडी ये लोगों ने होटल तो बुक किया नहीं था, क्योंकि अचानक से सडन प्लान था। सडन प्लान में कौन ऐसा होटल बुक करता है। तो ये लोग जाते हैं वहाँ पे होटल ढूंढने की कोशिश करते हैं। सब होटल मतलब लगभग बुक दिखा रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल पीक टाइम था जिस टाइम पे लोग ज्यादा घूमने के लिए जाते हैं मनाली। अब रॉकी बोलता है क्या करे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो 5 स्टार होटल भी बुक कर लूँ, लेकिन यार मिलना चाहिए यार, मिल नहीं रहा है। क्या करे, अपन दिल्ली होता तो अपन कैसे अरेंज कर लेते, लेकिन यहाँ पे अपन को जानते नहीं है कोई और अपन भी किसी को नहीं जानते। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो राजू था, कृष्णा बोलते हैं कि एक काम करते हैं, ढूंढते रहते हैं, मिल गया तो ठीक है, तो क्या करेंगे फिर। अपन को तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई। ये लोग बहुत ढूंढते इनको एक ना थोड़े से आउटर एरिया में इनको एक बंगलो टाइप कुछ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था होटल या बंगलो मिक्स जैसा दिखाई देता है, वैसा टाइप दिखाई दे रहा था। ये लोग सोचते हैं कि वहां जाके पूछते हैं। वो जो बंगलो था ना, अच्छा खासा पुराना था, बहुत ही अच्छा खासा पुराना, जैसे कि पुराने जमाने में किसी ने बनाया होगा, अंग्रेजों ने या किसी ने बनवाया होगा पुराने जमाने में, इतना ज्यादा पुराना दिखाई दे रहा था। तो राजू बोलता है कि यार ये तो बहुत पुराना बंगलो है, यहाँ पे अपन रह पाएंगे, कैसे रहेंगे। लेकिन रॉकी बोलता है देख, ऑप्शन है तेरे पास, ऑप्शन है मेरे पास नहीं है ना, तो अपन को जाना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो ये लोग वो जाते हैं बंगलो के पास। वहां पे जाते हैं, उनको वहां पे एक लड़का दिखाई देता है, 15-16 साल करीब होगा। लड़का ऐसे ही बाहर वाले एरिया में बैठा हुआ था। उस लड़के से लोग बोलते हैं कि यहाँ पे रेंट पे हमको रूम मिल जाएगा क्या। तो लड़का कुछ बोलता नहीं है। ये लोग बोलते हैं कि बताओ मिल जाएगा क्या, बहुत ढूंढ रहे हैं, वो कोई भी रूम कुछ भी होटल मिल ही नहीं रहा हमको, पागल हो गए ढूंढ के। वो लड़का बोलता है मिल तो जाएगा साहब, लेकिन पैसे ज्यादा लगेंगे। तो रॉकी बोलता है पैसे का क्या है रे, तू बोलना क्या है पैसों का, मेरे पास है ना पैसे, तू बस बोल दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो लड़का बोलता है दे तो देंगे, लेकिन यहाँ के कुछ रूल भी हैं। तो बोलता है क्या रूल, अब हम रूल मानने आए क्या, यहाँ पे पैसे दे रहे हैं तुझे, मुंह मांगी कीमत दे, रूल थोड़ी मांगने आए। तो लड़का बोलता है फिर आप देख लो कहीं और दूसरा होटल देख लो और वहाँ पे आप रह लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ पे रहना है तो आपको कुछ रूल्स मानने पड़ेंगे, ऐसा वो लड़का बोलता है। तो रॉकी बोलता है हाँ ठीक है यार, तू सब बोल देगा, हम मान लेंगे, चल एक काम कर, दे। तो वो बोलता है कि ठीक है। ये जो लड़का था ना, एक चाबी लेके जाता है, जो बंगलो था ना अच्छा खासा, उसके सबसे लास्ट कॉर्नर वाले रूम का एक चाबी लेके जाता है और वो खोलता है तो अंदर से भड़बड़ाते हुए बहुत सारे चमगादड़ निकलते हैं रूम के अंदर से। ये लोग घबरा जाते हैं कि ये रूम कभी साफ किया है कि नहीं जिंदगी में, इतने सारे चमगादड़ कैसे निकल रहे हैं रूम से। ये लोग समझ नहीं पाते, बोलते क्या है भाई, चमगादड़ क्या कर रहे हैं रूम में, और हम बहुत डर लग रहा है हमको, ये कौन सी बात होती है। वो लड़का बोलता है चमगादड़ से क्या डर रहे हो, चमगादड़ से डरोगे तो फिर आप मनाली में थोड़ी रह पाओगे, और या ये बंगलों में तो बिल्कुल नहीं रह पाओगे। तो बोलते हैं मतलब, लड़का बोलते हैं मतलब से क्या मतलब है आपको जो भी चाहिए है, खाना हो पीना हो, जो भी चीजें चाहिए, आप जो अंदर टेलीफोन रखा है उससे फोन करना, लेकिन एक बार आप रात के टाइम उस रूम में घुस गए, उसके बाद कुछ भी हो जाए आपको बाहर नहीं निकलना है। ये लोग बोलते हैं क्या बकवास कर रहे हो, बाहर नहीं निकलना मतलब क्या है, हम यहाँ पे घूमने के लिए आए हैं कि लेटने के लिए आए हैं जो बाहर नहीं निकलेंगे। वो बोलता है आपको दिन में जितना घूमना है आप घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक बार रात में आप रूम के अंदर घुस गए, आपको बाहर नहीं निकलना है। तो बोलता है कृष्णा एक काम करते हैं, मान जाते हैं, वैसे भी एक रात रहते हैं यहाँ पे और एक रात रह के अपना दूसरा कुछ ढूंढ लेंगे, इसकी बात मान लेते, नहीं होगा तो गाड़ी में सो जाएंगे, लेकिन अभी देख अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं, ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक काम करते मान जाते हैं। तो रॉकी बोलता है हाँ ठीक है नहीं निकलें, कोई बात नहीं। ये लोग अपना अपना सामान लेके रूम के अंदर एंटर करते हैं।
रूम के अंदर एंटर करते हैं तो क्या पाते हैं, अच्छा खासा लंबा बहुत बड़ा रूम है, बहुत बड़ा आलीशान। अंदर की जो चेयर वेयर तक रखी है वो भी पुराने जमाने की एकदम अच्छे से बारीकी से बनाई गई चेयर लग रही है, एकदम सुंदर दिख रही है। मिरर भी रखा है, एकदम सुंदर अच्छे डिजाइन में दिख रहा है, एकदम आलीशान दिख रहा है बिल्कुल। लोग सोचते हैं कि वाह यार क्या रूम मिला है, जिंदगी में अपन इतने अच्छे होटल में कभी अपन रुके नहीं हैं। ये लोग अंदर जाते हैं, मस्त बेड पे लेटते हैं, एंजॉय करते हैं, और जो थोड़ी बहुत अपनी चीज़ें खाने वाने पीने के रखे थे वो निकालते हैं और अंदर अपना माहौल जमा लेते हैं, मस्त माहौल जमाते हैं। ये लोग मस्त अपना खा रहे हैं, पी रहे हैं। उसके बाद अचानक से इनको याद आता है पानी खत्म है, अपना पानी खत्म हो गया। बिना पानी पूरी रात थोड़ी अपन ऐसे पार्टी कर पाएंगे या माहौल थोड़ी जमा पाएंगे। तो जो टेलीफोन था, उस टेलीफोन से फोन लगाने जाता है राजू। फोन लगाने जाता है तो क्या पाता है कि उसका तो कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। ये समझ नहीं पाते कि फोन क्यों नहीं लग रहा है। उसने तो बोला था कि आपको बाहर नहीं निकलना, आप सिर्फ फोन ही करना, तो फिर फोन क्यों नहीं लग रहा, तुम करे तो करे क्या। तो रॉकी बोलता है अरे क्या बाहर नहीं निकलना, नहीं लगेगा फोन तो प्यासे थोड़ी रहेंगे, रात भर जाएंगे बाहर, देखेंगे हम, क्या फर्क पड़ता है हमको। तो ये बोलता है कृष्णा की देखते हैं यार, जब तक है तो मैनेज करते हैं, पीते हैं, और एक बार और थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे, फोन लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो चल लेंगे अपन बाहर, लेके आ जाएंगे पानी, कुछ नहीं होता है। तो रॉकी बोलता है ठीक है, मस्त अपना बैठ के खाने पीने लगते हैं, वापस अपना पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। अभी 1 घंटे बीत जाते हैं, 1 घंटे बाद इनका पानी पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब ऑप्शन क्या है, या तो फोन करना है या तो बाहर जाना है। तो इस बार रॉकी जाता है फोन लगाने के लिए। फोन लगाने के लिए रॉकी जाता है और फोन लगाता है तो फोन तो लगता है, उधर से कोई उठाता भी है फोन, लेकिन उसको फोन के अंदर कुछ बहुत डिस्टर्बिंग अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है। अजीबोगरीब, जैसे कोई बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग एक साथ चिल्लाए, वैसे लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तो ये बहुत घबरा जाता है, अचानक से फोन उठाता है, बोलता है ये क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या था, मतलब वो फोन के पीछे इतने सारे लोग चिल्लाते हुए मरते हुए क्यों सुनाई दे रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये आके राजू और कृष्णा को बताता है, बोलता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, बहुत डर लग रहा है मुझे, फोन के अंदर ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो कृष्णा बोलता है एक बार मैं ट्राई करता हूँ। कृष्णा वापस से फ़ोन लगाने जाता है तो इस बार फ़ोन लग ही नहीं रहा है, कनेक्शन लग ही नहीं रहा इस बार वापस से। अब बोलता है रॉकी देख भाई लोग तुम देखो, अपन को यहाँ से निकल जाना चाहिए, अपन यहाँ से नहीं निकले अगर तो अपन गंदे वाले फंस जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे थोड़ा तो एबनॉर्मल ये बंगलो दिख रहा था बाहर से, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ अजीब हो सकता है। मुझे बहुत नेगेटिविटी और बहुत गंदी फीलिंग आ रही है। हमारे गांव में भी लोग बोलते थे कि ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए जो बिल्कुल सुनसान और बिल्कुल डरावना दिखता हो। तो बोलते हैं ये कृष्णा और राजू कि हाँ यार बहुत अजीब तो लग रहा है। अभी ये लोग सारी बात कर ही रहे हैं, तभी अचानक से इनके रूम में बहुत ही बहुत गंदी सी बदबू फैल जाती है, एकदम गंदी सी। और जो ठंड अभी पड़ रही थी ना, हीटर सब जल रहा था अंदर, उसके बाद भी पूरा रूम एकदम आइस जैसा ठंडा पड़ जाता है। ये और ज्यादा घबरा जाते हैं। इनका जो पहने थे इतने सारे स्वेटर सारी चीजें, हीटर कुछ काम नहीं कर रहा, बिल्कुल कांपने लगता है, ऐसा लगता है बर्फ बन के मर ना जाए, ऐसी हालत इनकी होने लगती है। अब रॉकी बोलता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, जो स्मेल से मर जाएंगे या तो ठंड से मर जाएंगे, हमको यहाँ से बाहर निकल के भाग ही जाना चाहिए। रॉकी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। बहुत कोशिश करा, दरवाजा खुल नहीं रहा है। बहुत कोशिश करते करते, मारते मारते, कैसे कैसे करते करते, तीनों साथ में मार रहे हैं, कैसे कैसे करते करते दरवाजा खुलता है। अब फाइनली दरवाजा खुलता है, ये लोग बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो पूरा डार्क पिच ब्लैक पड़ा हुआ है, पूरा बंगलो ब्लैक पड़ा हुआ है। जो अभी तक लाइट्स बल्ब जल रही थी वो सब कुछ है ही नहीं, अभी पूरा अंधेरा पड़ा हुआ है। ये घबरा जाते हैं कि ये क्या है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। बाहर निकलते हैं और थोड़ा और बाहर निकलते, समझ नहीं पाते कि हम बाहर निकल क्यों नहीं पा रहे, किस भूलभुलैया में फंस गए हैं। सोचते हैं, हम याद करते हैं, फोकस लगाते हैं, हम कहाँ से घुसे थे, उस डायरेक्शन में बाहर निकलते शायद निकल पाएंगे। ये एक अलग से भूलभुलैया या किसी अलग माया जाल में फंस गए थे। ये निकलने की कोशिश कर उस डायरेक्शन में, बहुत टाइम तक चलते 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 ये लोग कैसे कैसे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते तो क्या पाते हैं कि जो लड़का बैठा था उस टाइम पे वो वहाँ पे है ही नहीं।
ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं, अंदर से जितने भी दरवाजे थे ना उस बंगलों में, सारे बंद हो रहे हैं, चालू हो रहे हैं, बंद बंद चालू, ऐसे ऐसे बहुत ज़ोरों से बंद होना, खुलना, बंद होना, खुलना, आवाज़ आने लगती है और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, जैसा कि फिल्मों में होता है। ये तीनों बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और नॉन स्टॉप वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। नॉन स्टॉप भागना स्टार्ट करते हैं, भाग रहे भागते 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 ये लोग अजीबोगरीब पता नहीं किस रोड पे निकल गए। इनको वहाँ के बारे में ज़्यादा आइडिया भी नहीं था, लेकिन भागते भागते निकल गए रोड की तरफ। समझ नहीं पा रहे हैं, इनको जंगल टाइप का थोड़ा सा सुनसान क्रीपी सा माहौल क्रिएट हो रहा है। अब ये लोग अंदर से इतना डर रहे हैं कि हम तो वहाँ पे शायद बच भी जाते, रोड पे अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हमारे साथ तो कैसे बचेंगे हम, वैसे ही पहाड़ी इलाका है ये, हम क्या करेंगे। और तभी रॉकी बोलता है कि मैंने पहाड़ी भूतों के बारे में भी सुना है, पहाड़ी भूत एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ते हैं। तो कृष्णा और राजू तो लिटरली रोने लगते हैं। लिटरली इतने इंटेलिजेंट बच्चे थे, लेकिन अब उनका वो वहाँ पे थोड़ी काम आने वाला है। सीधे साधे भी थे ना। हाँ, सीधे साधे थे, रोने लगते जोर से। रॉकी बोलते देखिए रोने से कुछ नहीं होगा, अपन को हिम्मत बना के चलनी पड़ेगी। ये लोग भाग रहे जा रहे जाते जाते रोड के एक साइड पे उन्हें एक बुढ़ा सा आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। सोचते हैं कि हमको उस बुढ़े से आदमी से हेल्प मांग लेनी चाहिए कि कौन है वो, बुढ़े से आदमी से हेल्प मांगनी चाहिए। वो उसके पास जाते हैं, वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था। बोलते हैं कि अंकल जी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है, आप बता सकते हो क्या, हम यहाँ पे फंस गए, हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घट रही है, उस बंगलों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अंकल जी बता सकते हो क्या। वो बुढ़ा कुछ भी नहीं बोल रहा है। रॉकी बोल रहा है प्लीज अंकल जी बता दो, हम मर जाएंगे ऐसे में, हम ठंड से मर जाएंगे या तो हम ऐसी चीजों से मर जाएंगे, कुछ तो भूतिया एक्टिविटी हो रही है हमारी लाइफ में, अंकल जी बता दो। कुछ नहीं बोल रहा है बुढ़ा। और जैसे ही रॉकी से कंधे पे से हाथ रखता है, बोलते क्या हुआ अंकल जी बता क्यों नहीं रहे, वैसे हिलाता है। वैसे ही अंकल जी से पीछे देखते हैं, जैसे ही अंकल जी की शक्ल ये लोग देखते हैं कांप जाते हैं तीनों। क्यों? बिल्कुल पूरी तरह से अंदर से पूरे ठंडे बर्फ जैसे पड़ जाते, क्योंकि अंकल की शक्ल बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, बहुत ही ज्यादा। वो अंकल चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था उस रूम से बाहर निकल जाओगे, उस बंगलों से बाहर निकल जाओ तुम बच जाओगे, तुम यहाँ पर भी नहीं बच सकते। बहुत जोर से चीखता है और जो चीखने की आवाज थी ना इनके कान में इतनी जोर से लगती है कि ये अपना ऐसा लगता है दिमाग का संतुलन खो देंगे, इतनी जोर से इनके कान में लगती है, ऐसे कान दबाते हैं और उसकी शक्ल देखते हुए इनके पास आते हुए महसूस होता है वैसे ही जो राजू था वो गिर के बेहोश हो जाता है, बेहोश हो जाता है। वो इतना ज्यादा डर गया था। कृष्णा राजू को उठाने की कोशिश कर रहा है और ये अपना रॉकी भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। वैसे ही अंकल जी आते हैं और दोनों को ऐसे पकड़ता है अंकल, और पकड़ के ऐसे जोर से नचा के फेंक देता है, फेंकता है। उसके बाद उसको नहीं पता क्या होता है, कुछ भी नहीं पता उनको क्या होता है। उसके बाद डायरेक्ट इनकी आंख खुलती है सुबह को। सुबह इनके पास बहुत सारे भीड़ वाले लोग, लड़के लड़कियां गाड़ी वाले बहुत सारे लोग इनके पास खड़े थे, तब इनकी आंख खुलती है। वहीं रोड पे पड़े हुए थे। इनकी आंख खुलती है, लोग घबरा जाते हैं बहुत ज्यादा। वो लोग बोलते क्या हो भाई तुम घबरा क्यों रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग बताओ क्यों तुम लोग यहाँ पे पड़े हुए हो, बताओ। वहाँ पे गाड़ी वाले थे, क्या हुआ भैया बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को, कुछ मुसीबत है क्या। ये लोग सारी बात उन लोगों को बता देते हैं कि पिछली रात हमारे साथ क्या क्या हुआ। वो लोग बोलते हैं क्या बात कर रहे हो, यहाँ पे तो कोई बंगलो है ही नहीं, तो पूरा सुनसान रोड है, आप देखो खुद खड़े होकर देखो, पूरा सुनसान रोड है, खाई है, पहाड़ है, यहाँ पे कौन सा बंगलो है, यहाँ पे कोई बंगलो कभी बनाया ही नहीं किसी ने, है ही नहीं यहाँ पे। लोग बोलते क्या बात कर रहे हो, ये आप अपने लेफ्ट साइड देखो, लेफ्ट साइड बंगलो है और हमारा सामान वामान भी वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप कैसी बात कर रहे हो। वो लोग बोलते कहाँ पड़ा है, आप चलो उठ के दिखाओ। ये लोग उठते हैं और जैसे ही लेफ्ट साइड देखते हैं क्या पाते हैं, इनका जो भी सामान है, इनकी गाड़ी है ऐसी खुले मैदान में पड़ी हुई है, जिन्होंने खाए थे पिए थे सारी चीजें खुले मैदान में पड़ी हुई है। वहां पे कोई भी रूम या कोई भी बंगलो है ही नहीं। तो वो क्या था पिछली रात को सब पता नहीं, वो किस भ्रम में रात के टाइम पे पहुंच गए थे और वो किस भ्रम में कैसे सारी चीजों को फेस किया, उनको कुछ भी नहीं पता। जैसे ही एक गाड़ी वाले सारी चीजें सुनता है, बोलता है कि तुम्हारे साथ पहली बार नहीं हो रहा है,
ऐसी चीजें और भी बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे घट चुकी है। ये जो रोड है ना, ऐसी लोग गुमराह करता है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें क्रिएट करता है। यहाँ की जो शैतानी शक्तियां है, जो पहाड़ी भूत बोल सकते हो आप, ऐसी लोगों को गुमराह करती हैं। और कभी घर बन जाता है, कभी बंगलो बन जाता है, कभी ढाबा बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, और ऐसे लोगों को परेशान करती हैं। कुछ कुछ लोग तो ऐसी चीज़ों की वजह से मर भी जाते हैं। वो तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी, आप इतने ज़्यादा नहीं डरे जिसकी वजह से आप जिंदा हो और आज हमारे सामने बैठे हुए हो। ये लोग इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि रॉकी बोलता है कि आज ही हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, आज ही, हमको नहीं घूमना। नेक्स्ट टाइम सोचना हो मनाली घूमना हो घूम लेंगे, लेकिन अभी हमको नहीं घूमना है। ये अपना गाड़ी में बैठता है, रॉकी ड्राइविंग करना चालू करता है, बोलता है दिन ही दिन कैसे करके अपनों को दिल्ली पहुंचना है। ये फटाफट अपनी गाड़ी में निकल कर सामान लाद के लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली पहुंच तो जाते हैं, इनकी स्टडी भी कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। रॉकी तो फेल ही हुआ था, उसने नहीं कर पाया वो। इन दोनों ने अपना कोर्स कर भी लिए, और लेकिन उस टाइम की जो चीज़ें इनके साथ घटी थी ना, वो अभी तक नहीं भूल पाए हैं, बिल्कुल भी नहीं भूल पाए। और जो भी पूरी ये घटना है ना, रॉकी के भतीजे ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा, जिसका नाम रौनक है। बाप रे, बड़ी खतरनाक। मतलब ये जो कुछ भी हुआ, ये एक पहाड़ी भूत का ही खेल था। हाँ, जो गुमराह किया और ऐसे एक भ्रम में डाला। भूत प्रेत तो कई प्रकार के होते हैं, पहाड़ियों में भी कुछ ऐसे भूत होते होंगे जो हम लोगों को भ्रमित करके हमारी जान लेने के लिए बहुत ज़्यादा तैयार रहते होंगे। खैर, उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख और एक अलग ही मनोरंजन मिला होगा। तब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। भाई, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।